जय श्री कृष्णा दोस्तों। बुलबुल की कहानियों में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ रविंद्रकांत त्यागी जी की लिखी हुई एक शिक्षाप्रद कहानी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक चमचमाती सफ़ेद वोल्वो बस गांव के कच्चे रास्ते पर हिचकोले खाती हुई बरगद के पेड़ के नीचे आकर ठहर गई। जोहड़ में नंग धड़ंग नहाते बच्चे, सिर पर घास का गट्टर लादकर खेत से लौटती गशियारने, बेलों का पगहा थामकर थके हारे धूल में अटे हरवाहे और हुक्का गुड़गुड़ाते झुर्रीदार मूछों वाले बुजुर्ग जिज्ञासु निगाहें लिए धीरे धीरे बस के चारों ओर एकत्रित हो गए। क्या शानदार मोटर है, एक ने कहा। कौन लोग हैं, जाने क्या करने आए हैं गांव में। अरे, काले शीशे में कुछ दिख भी तो ना रहा, राह भटक गए होंगे बेचारे। अरे, ऐसी गाड़ी तो हमने पहली बार देखी है। रामचरण लंबरदार के लोंडे की शादी में जो गाड़ी आई थी वो तो इससे आधी भी ना थी, उड़न खटोले सी लग रही थी। तब भी गाड़ी का स्वचालित पिछला दरवाज़ा खुला और एक 40 साल के नौजवान और दो विदेशियों ने गाड़ी से बाहर कदम रखा। नौजवान गहरे काले वर्ण का था और उसने अपने लंबे बाल पीछे बांध रखे थे। गोरी चमड़ी वाले बड़ी उत्सुकता से गांव के लोगों और वातावरण को परखने का प्रयास कर रहे थे। एक विदेशी ने ग्रामीणों के उत्सुक चेहरे देखकर नौजवान को कुछ इशारा किया और वो गांव के लोगों को संबोधित करने लगा। हम लोग आपके गांव में फिल्म बनाने के लिए आए हैं। उम्मीद है आप सब लोगों को ऑपरेट सहयोग करेंगे। बड़ी खुशी की बात है साहब, ज़रूर बनाइए फिल्म। पर हमारे गांव में फिल्म बनाने लायक रखा ही क्या है। यहाँ तो बस गरीबी है, भूखमरी और बेरोजगारी है। न बिजली है, न पीने का साफ पानी, न अस्पताल और न सड़क। दुबले पतले बुजुर्ग प्रधान जी आगे बढ़कर बोले, एग्जैक्ट यही तो चाहिए हमको। एक्चुअली वी वांट, आई मीन रियल इंडिया। मेरा मतलब असली भारत की तस्वीर दुनिया को दिखाना चाहते हैं। सो उसने झिझकते हुए कहा, असली भारत कोई हमारा गांव ही थोड़े हैं साहब। भारत तो बड़ा देश है। दिल्ली बम्बई जैसे बड़े शहर है, बड़ी इमारतें हैं, चौड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज, हवाई जहाज, रेलगाड़ी सब है। फिर यहाँ गांव देहात में ये सब तो होल वर्ल्ड में, मेरा मतलब कि सारी दुनिया में है। ओल्ड मैन, बट दुनिया इंडिया के अंदर का गंद, सॉरी आई मीन इंटरनेशनल मार्केट को केवल अच्छा नहीं चाहिए। मुंबई आने वाले विदेशी टूरिस्ट जुहू बीच देखने से पहले धारावी स्लम देखने जाते हैं। उन्हें बाजीगरों और सपेरों वाला इंडिया। हनी हनी क्या कर रहे हो तुम, ठीक से समझा नहीं पा रहे हो डियर। बस के भीतर से एक सूटिड बूटिड झक सफ़ेद बालों वाले गहरा काला चश्मा लगाए शक्ल से ही धूर्त दिखने वाले प्रौढ़ ने बाहर कदम रखा। सुनिए मिस्टर, क्या नाम है तुम्हारा? उसने बुजुर्ग को संबोधित करते हुए पूछा। जी, मैं इस गांव का प्रधान हूँ और आप नाम सुनने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। हाँ तो प्रधान जी, हमारा मकसद है कि पूरी दुनिया आपकी परेशानियों को समझे, देखे और महसूस करे। समझ रहे ना है ना आप? और जब ये पिक्चर उनके सामने जाएगी कि इस गांव में न स्कूल है न सड़क, तो समझ रहे हैं ना आप? तो हो सकता है कि तो आप ये सिनेमा सरकार को दिखाएंगे? भोले प्रधान ने उत्सुकता से पूछा। हाँ हाँ, सीधे सरकार को, और उनसे कहेंगे कि भाई समझ रहे हैं ना आप, इस गांव में भी कुछ डेवलप। उस आदमी ने अपनी धूर्ततापूर्ण बातें मिठास घोलकर परोसी। गांव वालों को प्रधान जी की बातें अब कबाब में हड्डी की तरह लग रही थी।
गांव में पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी लेकर इतने पैसे वाले लोग धूल में धक्के खाने आए हैं तो हमारा कुछ भला सोचकर ही आए होंगे। और वैसे भी हमारी टूटी झोंपड़ी और फूटे बर्तन में से क्या लूट कर ले जाएंगे। ऊपर से शूटिंग देखने की इच्छा सबके मन में हिलोरे मार रही थी। भारत की गरीब, अनपढ़, तंगहाली और अंधविश्वासों से घिरी हुई जनता को दुनिया के सामने नंगा करके धन और यश कमाना भी किसी का मकसद हो सकता है, ये उन भोले भाले ग्रामीणों की समझ से कोसों दूर की बात थी। चंद घंटों में ही फिल्म कंपनी ने बाज की तरह गांव की चौपाल पर अपने पंजे जमा दिए और ताम झाम फैलाकर शूटिंग शुरू कर दी गई। जोहड़ में नंग धड़ंग बच्चों को भैंस की पीठ पर सवारी करते फिल्माया गया। ननकू धीवर को कच्ची शराब पीकर फटी धोती में लिपटी अपनी बीमार पत्नी को पीटते दिखाया गया। माता के मठ में ओघड़ को कच्चा मांस खाते और प्रेत बाधा से ग्रस्त बाल फैलाकर जमीन पर देह पटकती औरतों के कृत्रिम दृश्य कैमरे में कैद कर लिए गए। पैसे का लालच देकर एक टूटी फूटी थाली में एक मुट्ठी चावलों पर भूखे बच्चों के टूट पड़ने को फिल्मा लिया गया। लाइट, कैमरा और साउंड की अनबुझी आवाज़ें और 10 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये के नए नोटों को शुद्र आँखों से निहारते बच्चे, बूढ़े और जवान। कैमरे के सामने नंगे दौड़ते बच्चों को 20 रुपये, गंदे कीचड़ में लथपथ होकर रोटी के लिए लड़ते बच्चों को 50 रुपये और प्रेत बाधा में हाथ पांव पटकती औरतों व कच्चा मांस खाने वाले ओघड़ को 100 रुपये। गांव का हर आदमी कैमरे के सामने कुछ ना कुछ करके एक नया नोट कमा लेना चाहता था। सुनो सुने, एक आदमी चाहिए जो स्केलेटन, आई मीन हड्डियों का ढांचा हो। और है ना साहब, मेरा बापू है साहब, बहुत कमज़ोर है। बुलाऊं क्या साहब? एक 8-10 साल का कुपोषण का शिकार सा मासूम जोर से चिल्लाया और कैमरे के सामने खांसने का, है ना साहब, मेरे बापू को खांसी है, दमा है साहब, दमा। बालक अपने घर में एक नया नोट आने की उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए याचनात्मक शब्दों में चिल्लाया। उसे डर था कि ये अवसर भी कोई और झपट कर ना ले जाए, क्योंकि इस गांव में उसके बापू से कमज़ोर आदमी ढूंढना भी कोई मुश्किल काम नहीं था। सेट तैयार था। एक टूटी सी झोंपड़ी के सामने एक दरिद्र सी औरत फटी साड़ी को इस प्रकार से लपेटे कि साड़ी के छिद्रों से उसके जिस्म के उभारों की झलक मिलती रहे। बुनावट टूटकर झटोल हो गई। खाट पर अधनंगे बदन, पिचके गालों पर बढ़ी हुई दाढ़ी, उजड़े हुए बाल और मेडिकल कॉलेज के छात्रों को दिखाए जाने वाले हड्डियों के ढांचे सा धनसुख वह कैमरे के फ्रेम से बाहर कच्ची दीवारों की ओट से कतार निगाहों से देखता हुआ उसका मासूम। स्टार्ट। अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हें उस कैमरे की ओर कातर और भूखी सी निगाहों से देखना है, निदेशक ने कहा। जी, धनसुख नाम है मेरा। ओह है, क्या बात, धन भी और सुख भी। निदेशक ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए अपनी टीम की ओर देखा। हाँ तो मिस्टर धनसुख, जब हम स्टार्ट बोलेगा तो तुमको जोर जोर से खांसना है, समझ गए ना? हाँ तो कैमरा, लाइट, साउंड, स्टार्ट। और धनसुख जोर जोर से खांसने लगा। कट कट, अरे ये चूल्हे से प्रॉपर धुआं क्यों नहीं उठ रहा है? और ये गंदे सुअर लेफ्ट से राइट को भागने चाहिए। ब्लडी फूल्स, कोई काम इफेक्ट आना चाहिए। चलो रेडी, लाइट, साउंड, स्टार्ट। डायरेक्टर गुस्से से चिल्लाया और धनसुख स्टार्ट सुनते ही एक बार फिर खांसने लगा। कट कट, अरे ये लाइट ठीक करो भाई, पसलियों पर ऐसे पड़नी चाहिए कि, और उसके बालों में थोड़ा और वाइटनर। हाँ, और आँखों के नीचे डार्कनेस बढ़ाओ। ये मैडम साड़ी को बार बार छेड़ क्यों देती है? इफ़ेक्ट आना चाहिए, इफ़ेक्ट। लाइट, स्टार्ट।
धनसुख एक बार फिर खांसने लगा। बार बार खांसने से उसकी ऊर्जा क्षीण होती जा रही थी। कट कट, अरे धनसुख, थोड़ा और जोर से खांसो भाई, नहीं तो मुझे किसी और को इफेक्ट आना चाहिए। धनसुख अपने और पत्नी के मिलाकर 200 रुपये घर में आने के इस सुअवसर को किसी भी स्थिति में खोना नहीं चाहता था। वो अपनी बची हुई पूरी ताकत झोंक कर खांसने लगा। उसकी पसलियां लोहार की धोकनी की तरह ऊपर नीचे उछल रही थी। फेफड़े मानो हड्डियों की दीवार तोड़कर बाहर फट जाना चाहते थे। कट कट, चलो हो गया, गुड सीन। अरे धनसुख, बंद करो भाई, हो गया। मगर धनसुख की खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे कोई इसे पानी वानी पिलाओ भाई, चलो पेकअप, आज का काम खत्म हो गया। पेकअप बोलता हुआ अनुभवी निदेशक पलट पलट कर धनसुख की दशा देखते हुए सेट से दूर खिसक रहा था। फिल्म वाले सामान समेटने लगे, मगर धनसुख की खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसका बदन खांसते खांसते दोहरा हुआ जा रहा था। उसकी पसलियां उछल रही थी और आंखें अपने कटोरे से बाहर को उबल जाना चाहती थी। उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। लोग धनसुख की खाट उठाकर झोंपड़े के अंदर ले गए। उसके जिस्म को दहकते उपलों की आंच से तपाया गया। लौंग और तुलसी का काढ़ा बनाकर उसके हलक में उंडेलने का प्रयास किया गया। वैद्य जी से तेल मंगाकर उसकी छाती पर मला गया, मगर धनसुख की खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के 2 बजे थे। धनसुख की खांसी रुक गई थी। उसके फेफड़ों ने उछलना और जिस्म ने कांपना बंद कर दिया था। उसकी आंखें अपने कटोरों में शांत बैठ गई थी। धनसुख चैन की नींद सो गया था, सदा के लिए। सुबह गांव वालों ने देखा कि फिल्म कंपनी की गाड़ी का कहीं नामो निशान नहीं था। भारत की झुग्गियों में रहने वाले गरीब बच्चों को स्लम डॉग यानी गंदी बस्तियों का कुत्ता बताकर दुनिया के मंच पर ढेरों इनाम बटोरने वाले काली संस्कृति के गोरे लोग एक बार फिर गरीबों के मुंह पर थूक कर पलायन कर गए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।